जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको महाभोज जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक उपन्यास है उसका सारांश बताने वाले। किस तरह से एक हरिजन व्यक्ति का शोषण किया जाता है, उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जाता है और उसके ऊपर राजनीति करी जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक लावारिस लाश से जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। ये लाश थी बिसेसर की, जिसे लोग प्यार से बिस्सू कहते थे, जो एक हरिजन व्यक्ति था। लेकिन बिस्सू लावारिस तो नहीं था, उसके माँ भी थी और उसके पिता भी थे और उसके दोस्त भी थे। फिर क्यों बिस्सू को मारा? क्योंकि बिस्सू एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो गरीबों का हमदर्द था और उसके जीवन का लक्ष्य था गरीबों व शोषित लोगों को न्याय दिलाना। इसी अच्छाई की वजह से उसे मार दिया गया क्योंकि उसके पास कुछ बड़े सबूत थे। और यहाँ से शुरुआत होती है हरिजन व्यक्ति की मौत पर होने वाली राजनीति की। कुछ समय पहले की बात है। सरोहा नाम का एक गांव है। उस गांव की सरहद से कुछ दूर एक हरिजन टोला था। वहां पर बस्तियों में आग लगा दी जाती है और झोपड़ियां राख में बदल जाती हैं, वो भी आदमियों सहित। इसी घटना का सबूत बिस्सू के पास था कि किसने ये आग लगवाई और इसी वजह से बिस्सू को चाय में जहर डाल दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लोग दौड़ दौड़ कर थाने जाते हैं तो वहाँ थानेदार साहब मौजूद होते नहीं हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि थानेदार साहब के आने पर ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसके बाद लेकिन जब ये खबर शहर तक पहुँचती है तो मंत्रियों, नेताओं और अखबार वालों की गाड़ियों की गांव में लाइनें लग जाती है। नेता अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और अखबार वाले तस्वीरें खींचकर पैसा कमाते हैं और अखबार पढ़ने वाले चाय पीते हैं और ओ माय गॉड कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। उसके बाद विरोधी दल के नेता संसद में हंगामा करते हैं। बड़े बड़े अफसरों के द्वारा पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है जिन्होंने लोगों को बोला था कि कार्रवाई एक हफ्ते के बाद होगी। वही कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वही हाल इन पुलिस कांस्टेबलों के साथ में होता है। संसद में बिस्सू की मौत पर हंगामा इसलिए होता है क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद चुनाव आने वाले होते हैं और बिस्सू हरिजन की मौत एक चुनावी मुद्दा बनती है। चुनाव की जो प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ पर दो लोगों के बीच में ये कंपटीशन होता है। एक होते हैं दा साहब जो वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं और दूसरे होते हैं सुक्कल बाबू जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते हैं। इन दोनों की अलग अलग पार्टी होती है जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं और बिस्सू की मौत मुद्दा इसलिए बनती है क्योंकि हरिजनों की वोट जिस पार्टी को जाएंगे उसी पार्टी की विजय होगी और वही पार्टी सत्ता में आएगी और उसी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, जिस वजह से बिस्सू की जो मौत है वो एक चुनावी मुद्दा में तब्दील हो जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ चरित्रों के बारे में बताना चाहेंगे जो कि आगे आने वाले हैं। सबसे पहले हैं दा साहब जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दिखने में बहुत सीधे और अंदर से बहुत चालाक। दूसरे चरित्र हैं सक्सेना जी जो कि एसपी हैं, बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पुलिस वाले हैं। तीसरा चरित्र है लखन सिंह जो दास साहब का चमचा है। चौथा चरित्र है जोरावर सिंह जो गुंडा है, जिसे अक्सर लोग दास साहब का दाहिना हाथ कहते हैं। और एक चरित्र है बिंदा जो बिस्सू का दोस्त है और उसके लिए न्याय मिले उसकी पूरी लड़ाई करता है। बिस्सू की तो मौत हो जाती है लेकिन बिस्सू की लड़ाई अब बिंदा लड़ता है ताकि बिस्सू को न्याय दिलाया जा सके। एक रुकमा है, रुकमा जो है वो बिंदा की पत्नी होती है और बिस्सू और रुकमा आपस में भी अच्छे दोस्त होते हैं। रुकमा जो होती है वो बिंदा की वाइफ है और बिस्सू की बहुत अच्छी दोस्त होती है। और पुलिस वालों के द्वारा बिस्सू और रुकमा की जो रिश्ता होता है उसके ऊपर भी घटिया इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जो इन दोस्त की जो वाइफ है उसका इनसे कुछ चक्कर चल रहा होता है। इस तरह से बदनाम किया जाता है उसकी वाइफ को। एक दत्ता बाबू नाम के चरित्र होते हैं जो कि संपादक हैं, जो अखबार में छापते हैं। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। दा साहब और लखन सिंह की बात चल रही होती है। लखन सिंह कहता है कि दा साहब से कि हरिजनों के सारे वोट सुक्कल बाबू को चले जाएंगे। सुक्कल बाबू जो होते हैं वो विरोधी पार्टी के नेता होते हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो लखन सिंह कहता है अपने दा साहब से कि हरिजनों के जो सारे वोट हैं वो सुक्कल बाबू को चले जाएंगे क्योंकि सब लोगों का मानना है कि ये काम जोरावर का है जो दा साहब का आदमी है। लखन और दा साहब के बीच बहस होती है इस मुद्दे को कैसे शांत किया जाए, कैसे जनता को संभाले और किस तरह से अपनी सरकार बनाएं और चुनाव में जीतें। क्योंकि दा साहब की जो पार्टी है ना वो सरोहा गांव में चुनाव लखन सिंह लड़ रहा होता है। जो लखन सिंह होता है वो दा साहब की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा होता है, इसलिए दा साहब में और लखन सिंह में थोड़ी बहुत बहस भी होती है। तो दूसरी ओर अखबारों में खबरें छपती हैं, दिन प्रतिदिन सरकारों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी कुछ
कुछ नहीं कर पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे और वो सिर्फ बेकार बैठे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी के जो लोग होते हैं वो गांव में जाते हैं, सरुआ गांव में जाते हैं, वो बिस्सू के घर जाते हैं, उसके पिता से मिलते हैं और गांव वालों को सांत्वना देते हैं और मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो हरिजनों की जो वोट है वो उन्हें मिले और उनकी जीत जो है वो निश्चित हो जाए। उसके बाद जो दास साहब हैं वो पुलिस वालों से कहते हैं कि कार्यवाही को तेज करो और गांव वालों से सवाल पूछे जाते हैं। बिंदा से सवाल पूछे जाते हैं थाने में। बिंदा को हर दिन थाने में बुलाया जाता है, जो बिस्सू का दोस्त होता है। वही सवाल उससे बार बार दोहराए जाते हैं। बिंदा की बीवी जो डर रही होती है कि कहीं उसके पति के साथ में भी वही हाल ना हो जाए जो बिस्सू का हाल हुआ हो। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सक्सेना जी जो होते हैं वो पुलिस कार्रवाई करते हैं, जो एसपी होते हैं उस गांव में। तो उन्हें भेजा जाता है, तो वो बिंदु से, वो रुकमा से, उन सभी लोगों से सवाल करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। जो सक्सेना जी जो होते हैं बहुत ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति होते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से बिंदा को बिस्सू को जिसने मारा वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जोरावर सिंह होता है। जोरावर सिंह कौन होता है? वो दास साहब का आदमी होता है। एक तरफ ये बात चल रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ अखबार वाले जो है वो भी उल्टा सीधा छाप रहे होते हैं। तो दास साहब अखबार वाले को बुलाते हैं, उसको हड़काते हैं, साथ ही उसको कागज़ का जो कोटा होता है ना वो बढ़ा देते हैं ताकि अखबार वाला शांत हो जाए, क्योंकि अखबार वालों को पहले कागज़ का कोटा बढ़ाया जाता था जो सरकार बढ़ाती थी। या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अखबार वालों को चुप कराने के लिए जो दास साहब है ना वो उसको रिश्वत दे देते हैं। इसके साथ में जब दास साहब को ये पता चलता है कि उनकी जो पुलिस कार्रवाई की गई थी ना उसमें जोरावर का नाम आया है, तो दास साहब जो डीआईजी होते हैं सिन्हा वो उनको बुलाते हैं। जो एसपी होता है ना उसको नहीं बुलाते हैं, वो डीआईजी सिन्हा को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस मामले को तुम संभालो, जोरावर जो है वो दोषी नहीं है। उसके बाद में जो सक्सेना जी होता है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जोरावर आता है दास साहब के पास, वो कहता है कि हमारा नाम सामने आ रहा है और इन हरिजनों की क्या औकात है, इनके जो बाप दादा है वो हमारे बाप दादा के सामने सिर झुका कर रहते थे और ये तो आँख में आँख डालकर हमसे बात करते हैं। तो जो डीआईजी सिन्हा है, जो डीआईजी सिन्हा को हड़काया जाता है और कहते हैं कि सक्सेना से केस तुम ले लो और मामले की तह तक पहुंचो। तो दास साहब जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे से जो जोरावर का ध्यान है वो पूरी तरह से हट जाए। उसके बाद में जो डीआईजी हैं वो सबूतों की हेराफेरी करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि दोस्ती की आड़ में हत्या करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि बिंदा है। और फिर डीआईजी सिन्हा का प्रमोशन हो जाता है और जो वो आईजी बन जाते हैं। अखबार वाले जो होते हैं उनको अखबारी कागज़ का कोटा बढ़ा दिया जाता है। सारे हरिजन कहते हैं कि लखन सिंह को वोट देंगे। दास साहब चुनाव जीत जाते हैं। सक्सेना जी को सस्पेंड कर दिया जाता है और जो बिस्सू होता है उसकी तो मौत हो ही जाती है और जो बिंदा होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उस नाटक के अंत में ट्रेन जो रुकमा होती है और जो सक्सेना जी होते हैं वो उनके साथ में सबूत होता है, वो उन दोनों को लेकर के दिल्ली जा रहे होते हैं ताकि वहाँ पर इन सबूतों को दिखाया जा सके और जो बिस्सू है उसको न्याय दिलाया जा सके। ये कहानी का एक सारांश था। यही कहानी है कि किस तरह से जो एक दलित व्यक्ति होता है उसकी मौत के ऊपर राजनीति की जाती है ताकि चुनाव के समय में उसका फ़ायदा उठाया जा सके, लोगों से वोट मांगा जा सके। और इसी तरह का शोषण उस वक्त हुआ करता था जिसे मन्नू भंडारी ने अपनी जो उपन्यास है उसमें दिखाने की कोशिश करी है। कहीं ना कहीं इसी तरह की जो घटना है वो वर्तमान समय में भी हमें दिखाई देती है। अभी कुछ साल पहले की भी जो घटना है वो इसी का एक उदाहरण होती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।